सबसे अहम खबर की। तो महिला आरक्षण बिल पर संसद में इस वक्त वोटिंग चल रही है। इससे पहले बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने भी अपनी बात रखी। सोनिया ने बिल का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की भी मांग कर डाली, जिसके बाद सियासी माहौल गर्मा गया। डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही और पहला बिल महिला आरक्षण से जुड़ा, नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम। I would like to quote, sir. इस बिल को ले आओ। बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। मतलब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला हो। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बिल पर डिबेट जारी है। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने आज अपनी बात रखी। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। ये किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। ये बिल आपका नहीं है। आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की, और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। सोनिया ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, लेकिन इस समर्थन में एक मांग जोड़ दी। मांग ये कि जातिगत जनगणना कराकर इस बिल में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सोनिया की इस मांग ने अब सियासत में उबाल ला दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा, तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन SC, STs इन द 3rd जनरल इलेक्शन। विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उस भ्रम में ना फंसे। 2 साल से इन्होंने सेंसस नहीं कराई है, जो आजादी के बाद
हर 10 साल होता है। ये पहली बार हुआ है कि 2021 में सेंसस ही नहीं हुआ। 2 साल में नहीं हुआ, अगले कितने साल तक नहीं करेंगे। उसके बाद डिलिमिटेशन कब होगी और उसके बाद रिजर्वेशन, मतलब आप 5-6 साल तो ये रिजर्वेशन होएगी नहीं। आज औरतों को एक लड्डू दिखा के फिर बोल दिया ये लड्डू आपके लिए है, पर ये आप खा नहीं सकते, आपको मिलेगा नहीं। एसपी सांसद डिम्पल यादव ने भी बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत की। वहीं अनुप्रिया पटेल ने इस मांग पर सवाल खड़े किए। और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। कि 2008 में आप राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए थे और 2010 में आपने इसको पारित कराया था। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा, क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया ख्याल अभी आया है? संसद के भीतर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी महिला आरक्षण बिल को लेकर बयानों का घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन ये झुंझुना है, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी, अगर वो महिलाओं के इतने साथ थे तो 2021 की जो जनगणना थी वो अगर हो गई होती तो वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी से लागू होता। अब तो परिसीमन होगा, ये लागू अगर इनकी नियत सही रही तो 2029 में होगी। दुख इस बात का है, जब बिल पेश हुआ उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म ये है कि एक्ट तो हम पास कर देंगे, पर ये लागू तब होगा जब डिलिमिटेशन होगा। अब डिलिमिटेशन की लड़ाई तो वैसे ही सदर्न स्टेट्स की चल ही रही है, साथ ही साथ सेंसस के आंकड़ों पे होगा, नए सेंसस के आंकड़े पे। 2021 से सेंसस का डेटा हमारे पास नहीं है, लेटेस्ट डेटा 2021 में होना था, अब तक शुरुआत उसकी हुई नहीं है। तो यानी आपने महिलाओं को एक और जुमला दे दिया है कि आप, हाँ हमने दरवाजे खोल दिए, एक्ट बन गया है, पर आप दरवाजे के बाहर ही खड़े रहेंगे, हम एंट्री तो तब देंगे जब ये काम हो जाएंगे। नए विधेयक में सबसे बड़ा पेंच ये है कि ये डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन इस विधेयक के पास होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है। इस फॉर्मूले के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। ये 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों में लागू हो सकता है। कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को। यही वजह है कि विपक्ष इस बिल को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और इसे चुनावी लाभ के लिए लाया गया बिल बता रहा है। वहीं बीजेपी इस बिल को आधी आबादी की किस्मत बदलने वाला बताकर जश्न मनाने में जुट गई। ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। टीम न्यूज़ नेशन। 18 मई 2014 को